हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक और नया चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एक नया चैप्टर, और ये चैप्टर एक स्पेशल सिस्टम्स को हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम, और ये जो सिस्टम है ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। एंड नर्वस सिस्टम्स के अंदर भी हमने कुछ स्पेशल इसके इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स को समझा था। वहाँ पे क्यों समझा था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर एंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है ना। एक साथ ये हमारे बॉडी मैकेनिज्म में काम करते हैं, ठीक है। और एक साथ हमारे बॉडी मैकेनिज्म में काम करेंगे तो हमारी बॉडी मैकेनिज्म के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या होती हैं, रेगुलेट होती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, या हम कहते हैं इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, या हम कह सकते हैं एंडोक्राइन टिश्यूज, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन सेल्स या न्यूरॉन टिश्यूज। सेम कंडीशन में यहाँ पे भी क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यूज, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये भी एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो आप देखते ही हैं बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो इसी सीरीज में एक और टाइप का सिस्टम जो है ये कौन सा है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमेशा किसके साथ काम करेगा, नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम वर्क टुगेदर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या हम कहते हैं इंटीग्रेशन सिस्टम, इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ को पार्टनर की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, हमारी बॉडी मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं नर्वस सिस्टम्स में न्यूरॉन होते हैं, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह कार्य करते हैं और बहुत फास्ट प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। सेम कंडीशन यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। हार्मोन्स के अंदर क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, बट कहीं ना कहीं ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते, कोऑर्डिनेशन करके हमारे पूरे बॉडी मैकेनिज्म को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक आउटलाइन है सिंपल सा। तो यहाँ पे समझते हैं हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम्स के कुछ पहले हम देखते हैं, कुछ डेफिनेशन देखते हैं हम इसके, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें, नोट कीजिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन
सिस्टम। ठीक है, इसमें देखते हैं हम द एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन सिस्टम consist of a number of endocrine gland which secretes special chemical known as हार्मोन। ठीक है, तो ये जो स्पेशल टाइप्स की एंडोक्राइन टिश्यूज होती हैं और स्पेशल टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये स्पेशल टाइप के केमिकल मैसेंजर्स या केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। दिस केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन। ठीक है, तो ये है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अब हमें देखना है कि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये स्पेशली कहाँ से सिक्रीशन होते हैं। ठीक है, ये जो हॉर्मोन्स हैं ये कहाँ से सिक्रीशन होते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं नोट करके द एंडोक्राइन ग्लैंड do not have any duct, ठीक है, do not have any duct and for the secretion their secretion directly into blood, ठीक है, तो जितने भी टाइप्स की हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली रिलीज होती हैं, डायरेक्टली सिक्रीट होती हैं फ्रॉम ब्लड से। ठीक है, कहाँ से? ब्लड से सिक्रीट होती हैं। आगे हम देखेंगे इसको पूरा। ठीक है, तो ये तो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। बट क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होते हैं कुछ स्पेशल टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक है, जो सिक्रीट्स होती हैं फ्रॉम दी बॉडी सेल्स। ठीक है, या फ्रॉम दी बॉडी सेल्स थ्रू डक्ट। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की कैविटी बनती हैं ठीक है ग्लैंड्स में, जिसे हम क्या कहते हैं डक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो डायरेक्टली ब्लड से क्या हो रही हैं सिक्रीट्स हो रही हैं। दूसरे टाइप की जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये जो सिक्रीट्स होती हैं बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। किसके थ्रू होती हैं? डक्ट के थ्रू। ठीक है ना, तो दूसरे टाइप्स में हम यहाँ पे देखते हैं देयर आर another type of gland called exocrine gland in the body ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया they pour their secretion through duct and their chemical और इसके जो केमिकल्स हैं
also called as एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। किसका सिक्रेशन करते हैं? एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। जबकि जो एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आगे हमें हार्मोन्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या देखना है? डिफरेंस देखना है, मीन्स हार्मोन एंड एंजाइम्स में डिफरेंस भी देखना है। ठीक है, बट सबसे पहले हम यहाँ पे डीपली समझते हैं कैसे ब्लड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और डक्ट के थ्रू एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम एक, व्हाट इज ग्लैंड? व्हाट इज ग्लैंड? तो हम देखेंगे आंसर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ऑर्गन दैट synthesize and secrete substances either into blood or एपिकल सरफेस। ठीक है, क्या होते हैं जो क्या होते हैं, स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, ये ऑर्गन के अंदर सिंथेसाइज होती हैं। ठीक है, कहाँ पे सिंथेसाइज होंगी? ऑर्गन के अंदर भी सिंथेसाइज होती हैं। ठीक है, एंड ऑर्गन के अंदर से हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या होती हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, और इसी टाइप से क्या होता है, कुछ ऐसे हमारी डक्ट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ग्लैंड्स को हमारे एपिकल सरफेस पे क्या करती हैं, डिफ्यूज करती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हमारे स्किन में स्वेटिंग होती है, क्या होती है, स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो कैसे ये स्वेटिंग हो रही है? ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे होती हैं, क्योंकि हमारे स्किन किसकी बनी होती है, आप जानते हैं, आपने टिश्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ से जनरली अगर हम देखें, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन भी एपिथेलियल टिश्यूज से होता है। ठीक है, कॉलमनर जो एपिथेलियल होती है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज से जनरली क्या बनते हैं, स्पेशल टाइप्स की ग्लैंड होती हैं। और यहाँ पे जैसे जनरली हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड की। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड सिक्रीट्स करता है किसे, स्वेटिंग। ठीक है, तो ये स्वेटिंग कहाँ पे हमें दिखती है, ये स्वेटिंग हमें दिखती है आउटर सरफेस ऑफ आवर स्किन। ठीक है ना, तो इसी टाइप से क्या होती हैं, ये नेचर है किसका, ग्लैंड का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ epithelial cells that specialized in secretion, specialize in secretion। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, सब्सटेंस को सिक्रीट करना। ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करना, एंजाइम्स का सिक्रीशन करना। ठीक है ना, तो देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स दे आर मेनली टू टाइप्स। ठीक है, एक है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट मीन्स डक्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, डक्ट से रिलीज होते हैं, जबकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए यूज करते हैं डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज इट इज सीक्रेट्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखते हैं एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर को। आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं, फिगर ले रहा हूं स्टमक का, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टमक का फिगर लेता हूं, ठीक है। ये हमारा स्टमक, ठीक है। आप जानते हैं स्टमक्स में कुछ स्पेशल टाइप्स की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गॉलब्लैडर सेल्स, ठीक है। गॉबलेट सेल्स होती हैं, और ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनमें होती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्पेशल टाइप्स के, कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन और स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। हार्मोन्स का नहीं, एंजाइम्स का सिक्रेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है वो इस टाइप से होती है, यूं, ठीक है। तो आप देखेंगे स्टमक के अंदर इस टाइप का एक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इसकी जो इनर लाइनिंग है एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। स्टमक की इनर लाइनिंग आपको दिख रही होंगी, ये जनरली किसकी बनी होती है, एपिथेलियल की बनी होती है। अब यहाँ से आपको ये प्रोजेक्शन दिख रहा होगा स्पेशली, ठीक है। कुछ स्पेशल आउटग्रोथ आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब ये आउटग्रोथ क्या होती है, कॉलमनर जो टिश्यूज होती हैं इसमें कुछ स्पेशल सेल्स बनती हैं जो कि क्या होती है, कैविटी लाइक हो जाती हैं। कैसी होती हैं, कैविटी लाइक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक आउटग्रोथ को इनलार्ज करते हैं, ठीक है, और इनलार्ज करके इसको देखते हैं ये कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या होता है, इस टाइप का एक नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अब इसमें होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स, मैं आपको बात कर रहा हूं कि यहाँ पे स्टमक के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करती हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। लाइक जैसे HCl, किसका सिक्रेशन होता है, HCl का सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से म्यूकस और HCl है ये कैसे सिक्रीट होगी, ठीक है। अब यहाँ जैसे आप यहाँ पे लगाइए, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, रिलीज हो रही है, और यहाँ से ये जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, या कहाँ यहाँ से कैसे रिलीज होगी, ठीक है। तो ये रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डक्ट। तो ये जो एरिया है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इसको बोला जाता है डक्ट, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करती हैं, जो भी स्पेशल यहाँ पे जैसे HCl क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम्स की तरह बिहेव करता है, म्यूकस है, फिर इसी टाइप से यहाँ पे एक पेप्सिन होती हैं, ठीक है, और रेनिन होती हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप की एंजाइम्स होती है जो सिक्रेट्स होती हैं यहाँ से, और डक्ट के थ्रू क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्शन भी यहीं पे करेंगे, ठीक है। मीन्स सपोज यहाँ से रेनिन और पेप्सिन बाहर निकल गया, दोनों एंजाइम, HCl बाहर निकल गया, ठीक है, म्यूकस बाहर निकल गया। तो ये जो स्पेशल टाइप्स के सब्सटेंस है ये क्या करेंगे, स्टमक के अंदर ही क्या करेंगे, अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मटेरियल या सब्सटेंस दूसरे ऑर्गन्स को अपना टारगेट नहीं बना सकते, ठीक है। ये नेचर है किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। तो ये इस टाइप से जितने भी हमारे बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेशली सिक्रेट्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोक्राइन डक्ट, ठीक है।
ये तो हो गई किसकी बात, एक्सोक्राइन की बात। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे केवल एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। किसका सिक्रीशन होता है, एंजाइम्स का, डज नॉट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। ओके, इधर चलते हैं हम, एंडोक्राइन एंड डक्टलेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो स्पेशली हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू। कैसे, अब जानते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके पास थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स करती हैं थायराइड हार्मोन्स। किसका सिक्रीशन होता है, थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड का जब हम इस टाइप से एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो थायराइड हमें इस टाइप से दिखाई देती है। ठीक है, ये है थायराइड। अब इसमें क्या होंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको इनलार्ज करके देखते हैं। तो ये होती हैं थायराइड की सेल्स, ये सपोज क्या है, थायराइड की सेल्स हैं। अब एक और सेल्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से एनलार्ज करते हैं। ये हमारे पास थायराइड की एक सेल है। अब क्या होती हैं, थायराइड की सेल से अटैच होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। थायराइड सेल से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे क्या होते हैं, इसके सराउंडिंग एरियाज में होते हैं। ठीक है, इस टाइप से ब्लड कैपिलरीज लगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन कैसे होता है ये हमें देखना है। तो ब्लड कैपिलरीज से यहाँ से कुछ स्पेशल टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन सेल को मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सेल क्या करती हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे स्पेशल टाइप की एक हार्मोन रिलीज होती है। ठीक है, और ये हार्मोन्स क्या होती है, जैसे रिलीज होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन यहाँ पे रिलीज होती है। और थायरोक्सिन क्या होती है, रिलीज होने के बाद ये एंटर कर जाती है किसमें, ब्लड में। कहाँ पे एंटर करेगी, सीधे ब्लड में एंटर करती है विदाउट डक्ट। ठीक है, विदाउट क्या होती हैं, डक्ट, किसी भी टाइप की यहाँ पे डक्ट नहीं होती। ये क्या होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की यहाँ पे क्या होती हैं, कैविटी होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कॉलोइड। तो कॉलोइड कैविटी के थ्रू क्या होता है, ये यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होके ब्लड में एंटर करता है, एंड देन ब्लड के थ्रू ये क्या होता है, टारगेट सेल पे क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होके ब्लड, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, एक एंड हमारा जैसे आर्टरी होता है तो दूसरा एंड हमारा वेन होता है, एक एंड आर्टरी तो दूसरा एंड वेन, एंड देन आर्टरी एंड वेन के थ्रू क्या होती हैं, ये हमारे पूरे सेल्स में क्या करती हैं, सर्कुलेट होती हैं। और जहाँ पे क्या होते हैं, हार्मोनल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होती हैं, हार्मोनल रिसेप्टर होती हैं, वहाँ जाके क्या होती हैं, कोई भी हार्मोन्स क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, हमारे क्या होती हैं, ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एलएच हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, किसका सिक्रीशन करती हैं, एलएच हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, अब जब ये एलएच हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं तो ये क्या होती हैं, जनरली हार्मोन है तो ब्लड में क्या होगी, ब्लड के थ्रू सिक्रेशन होगा इसका। जब ये ब्लड के थ्रू सिक्रेशन होता है, ये जाके कहाँ पे, सीधे टेस्टिस पे एक्ट करता है। ठीक है, नहीं तो आप जान रहे होंगे कि हमारे बॉडी में तो बहुत सारे स्पेशल ऑर्गन्स हैं, बट क्या होता है, ये कुछ ऐसे स्पेशल हार्मोन्स हैं
जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसी दूसरे ऑर्गन पे, ठीक है। जब उस पे क्या होंगे, उस हार्मोन्स के रिसेप्टर होंगे, ठीक है। जब तक रिसेप्टर नहीं होंगे वो किसी भी ऑर्गन या किसी भी सेल्स पे क्या नहीं करता, एक्ट नहीं कर सकता है। एलएच हार्मोन के रिसेप्टर टेस्टिस सेल्स में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाकी अदर सेल्स में एलएच हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसके बेस पे ब्लड्स के साथ सर्कुलेट करके किसी भी टाइप का हार्मोन्स क्या करता है, किसी टारगेट सेल्स पे ही एक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड। विदाउट डक्ट जो है ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, सिक्रीट्स होती हैं फ्रॉम ब्लड से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है। आगे हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस नोट करेंगे किसके, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन।